Welcome students. Today will be discuss about knuckle joint और पिन joint assembly का आज हम इस वीडियो पर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो अब क्वेश्चन पर हमें फारकिंड इधर दिया गया, फारकिंड बेटा हमें इधर दिया गया। अब फारकिंड के ऊपर हमें इसी का टॉप व्यू दिया गया। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फारकिंड हमारा नीचे है, मतलब फ्रंट व्यू हमारा नीचे है और टॉप व्यू इसका ऊपर है। तो टॉप व्यू को हम ऊपर बनाएंगे, फ्रंट व्यू को नीचे बनाएंगे एंड साइड व्यू को उसी के बगल पर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि हमें इसको थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाना है और इस पर बोला गया है कि नकल जोड़ के विवरण दिए गए, इनको समुच्चय असेंबल कर निम्न दृश्य बनाइए। सबसे पहले हमें टॉप व्यू, फुल सेक्शनल एलिवेशन, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू आउटसाइड हमें बनाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या डेटा हमें मेंशन है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, फारकिंड है। तो जब ये हमारा फारकिंड है तो फारकिंड पर हमें देखिए कि यहाँ से टॉप व्यू पे देखिए, यहाँ से इस सेंटर से ये जो सेंटर लाइन है यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हमें कितनी दी गई है, इस जगह से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 110 दी गई है। फिर इसके बाद ये जो हमारी टेपर पिन है तो पिन का डाया कितना दिया गया है, 5 = 24, 5 दिया गया है। लेंथ इसकी कितनी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 93। फिर इसकी हाइट कितनी है, 14। फिर इसके बाद इसकी विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, 40 दी गई है। तो ये तो हमारी टेपर पिन की बात हो गई। तो अब एक पिन हमारा ये है, एक ये है, ये हमारा फारकिंड है जो हमेशा ट्रैक्टर पर कनेक्ट रहता है। और फिर इसके बाद ये हमारा आई एंड है जो हमारा ट्राली पर कनेक्ट रहता है। तो अब इस पर हम इन तीनों को होलों को एक साइड के बनाएंगे, तभी तो हमारी टेपर पिन इस पर असेंबल होगी आकर। और फिर टेपर पिन के नीचे जो कॉलर दी गई है तो कॉलर हमें कितनी दी गई है, 40 की लंबाई है एंड इसकी हाइट कितनी है, 14। फिर इसके बाद इसमें जो ये होल है, होल कितने का दिया गया है, 5 का। फिर इस पर एक टेपर पिन भी गई है। तो ये टेपर पिन हमें कितनी लंबाई की दी गई है, 46। तो ये 5 मतलब इसकी एक तरफ की लंबाई कितनी है, 5, इसकी दूसरी तरफ की 3। ये इसकी हाइट है, ये भी हाइट है, 3 mm हाइट है डाया की, ये 5 mm डाया की हाइट है, क्योंकि सारे पैरामीटर्स को हम कैलकुलेट करते हैं mm पर। और फिर इसके बाद ये जो आई एंड है तो आई एंड के इस सेंटर से यहाँ तक ऑक्टागोनल तक हमारी दूरी कितनी दी गई है, 85। फिर इसके बाद ये जो ऑक्टागोनल हमारा बना है, ऑक्टागन हमारा बना है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30। और फिर इसके अंदर का डाया कितना है, 32। इसके अंदर का डाया हमें 32 दिया गया है। फिर इसके बाद फारकिंड पे आते हैं। तो फारकिंड पे ये जो सेंटर पॉइंट है तो सेंटर पॉइंट से हमें इधर कितना चलना है, 24। सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ पर 24 चलना है। अब इसके बाद ये जो पिन हमें दी गई है, पिन की बात करें तो अब ये जो पिन दी गई है तो ये 5 डाया दिया गया है। तो सेंटर लाइन से 12 mm ऊपर, 12 mm नीचे। सेम काम जब हम पिन बनाएंगे तो सेंटर से 12 mm इधर, 12 mm इधर, 12 mm राइट पर, 12 mm लेफ्ट पर हम चलेंगे और यहीं से हम ये पिन हम बनाएंगे। और पिन की ये जो कॉलर ऊपर हेड जो दिया गया है, हेड हमें कितना दिया गया है, 40, 5 एंड 14 का, मतलब 14 × 40 का दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल दिया गया है, 40 × 14 का रेक्टेंगल दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, पिन का हेड है। तो हेड हमारा ऊपर आएगा। तो और उसके बाद यहाँ से भी ये 30 mm दिया गया है और ये जो हमारे शाफ्ट का डाया है वो 24 mm का दिया गया, 524। शाफ्ट का डाया हमें 524 का दिया गया है,
जिससे हम बनाएंगे। और आपको पता है कि शाफ्ट की कोई लंबाई नहीं होती, जैसा कि हमने सभी वीडियो में बताया हुआ है कि शाफ्ट की हमारे कोई भी लंबाई नहीं होती है। तो जब शाफ्ट की हमारे कोई भी लंबाई नहीं होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बना देंगे। तो इस तरह से आप चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं कि फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू उसके ऊपर बनेगा और साइड व्यू उसी के बगल पर बनेगा। अब इस क्वेश्चन पर आपको तीनों चीज़ें बनाने के लिए बोला गया, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। और इसको बनाना कैसे है, फ्रंट व्यू को बनाएंगे कैसे, फुल सेक्शनल एलिवेशन बनाना है आपको, पूरी तरह से सेक्शनिंग इस पर करनी है। तो चलिए बनाते हैं। और सबसे पहले बनाने के लिए हमें एक रेफरेंस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए रेफरेंस लाइन बनाते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। चलिए रेफरेंस लाइंस, चलिए बेटा इस तरह से हमने क्या किया कि रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। अब रेफरेंस लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ से हमने कोई एक पॉइंट इस तरह से मार्क किया। अब जब यहाँ से हमने पॉइंट इस तरह से मार्क किया है और यहाँ से हमने क्या किया बेटा कि एक लाइट लाइन इस तरह से हमने ड्रा कर दी। अब इस तरह से लाइट लाइन ड्रा कर दी है। तो अब इसके बाद यहाँ से हमें शाफ्ट का डाया कितना दिया गया है, शाफ्ट का डाया हमें 24 दिया गया है। तो चलिए 24 हमें शाफ्ट का डाया दिया गया है, तो क्या करेंगे 12 mm ऊपर 12 mm नीचे मार्क करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मिला हमें एंड यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिले। और फिर इसके बाद यहीं से हमने क्या किया कि 15 mm का शाफ्ट बना लिया। इस तरह से हमने 15 mm मार्क किया एंड यहाँ से रेफरेंस लाइन लेते हुए इस तरह से 15 mm का हमने शाफ्ट बना लिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से ब्रोकन पार्ट्स भी इधर हमने दिखा दिया। अब इसके बाद हमें इस पॉइंट से कितना चलना है, कितनी दूरी दी गई है, तो इस पॉइंट से सेंटर तक की दूरी 110 दी गई है। तो चलिए 110 डिस्टेंस का हम मेजर कर लेंगे, मतलब 11 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिला। अब 11 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर मिला है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा कि इसी को रेफरेंस लाइन से लेते हुए इस तरह से अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे जो सेंटर लाइन हो जाएगी। अब हमारी यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन मेजर करा लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि बेटा अब हमें इसका फारकिंड पहले बना लेना है। तो फारकिंड पर हमें क्या दिया गया है कि ये 16 mm दिया गया। ये जो बीच का डाया है हमारा जिस पर ऑक्टागन बन रहा है, तो ये हमें 16 mm दिया गया है। तो अब ये हमें 16 mm दिया गया है। तो चलिए 16 mm दिया गया है और उसके ऊपर ये जो थिकनेस दी गई है फारकिंड की ये 22 mm दी गई है, ऊपर भी नीचे भी। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले 16 mm 32 mm हमें दिया गया है, तो 16 mm ऊपर एंड 16 mm हम नीचे मेजर करेंगे। चलिए करते हैं। इस तरह से 16 mm ऊपर ले लिया और 16 mm नीचे ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इन्हीं पॉइंट से बेटा अब हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। तो ऊपर कितना 22 mm ऊपर, इस तरह से 22 mm हमें ऊपर के लिए बोला गया। तो 22 mm ऊपर एंड 22 mm हम नीचे, इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब इसके बाद हमें इसके अंदर कितना चलना है, सेंटर से इस कर्व के लिए 24 एंड 4 मतलब 28 हमें अंदर जाना है। तो चलिए चलते हैं। 28 हमने पॉइंट ले लिया एंड इसके बाद यहीं से 4 mm
इस तरह से हमने मेजर कर लिया। अब इसके बाद ये हमारा 24 भी हो गया एंड 28 भी हो गया। अब इसी लाइंस को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से कुछ इस तरह से हमने लाइट लाइंस ड्रा कर दी। अब इसके बाद इस लाइंस को रेफरेंस लिया हमने, इस लाइंस को रेफरेंस लिया एंड यहाँ से एक लाइन इस तरह से, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी इस तरह से एक लाइन ड्रा की। अब फिर यहीं से रेफरेंस लिया, रेफरेंस लाइंस के ऊपर गए एंड यहाँ से कुछ इस तरह से लाइंस एंड यहाँ से भी कुछ इस तरह से लाइंस हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर हमें कितना दिया गया है बेटा, 48 दिया गया है। तो 48 से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस दी गई है, 16 आर हमें रेडियस दी गई है, 16 आर। तो मतलब कि ये हमारा 32 का डाया है, ये हमारा 32 का है, तो रेडियस कितनी आएगी, 16। तो इस तरह से हमने क्या किया बेटा कि यहाँ से 16 mm इस पॉइंट से मेजर किया एंड इस पॉइंट से भी इस तरह से हमने मेजर किया एंड इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ से भी आर्क लगा दिया, सर्कल, सेमी सर्कल इस तरह से हमने बना दिया दोनों इधर से। ये हमारा क्या था, 16 आर का था, तो 16 आर हमने बना दिया। अब इसके बाद ये हमारा कितने आर का होगा, तो ये ऊपर वाला हमारा 16 + 22 कितना होता है, 38। तो ये हमारा 38 आर का आएगा। तो इस तरह से हमें 38 आर हम चाहे मेंशन करा ले या यहीं से हम मेजर कर ले। इस तरह से हमने मेजर कर लिया एंड इस तरह से हमने क्या किया, बना दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें टेपर पिन बनानी है इस पर। इस तरह से हमारा फार्क एंड बन गया है। अब क्वेश्चन पर देखते हैं कि फार्क एंड पर क्या बन गया, ये बन गया हमारा, ये बन गया। तो अब ये हमें आगे कितना चलना है सेंटर से, तो सेंटर से हमें आगे कितना चलना एंड पीछे कितना चलना, तो इसके लिए हमें टॉप व्यू पर दिया गया है। तो टॉप व्यू पर हमें क्या दिया गया, 548। तो मतलब 548 का मतलब है कि दोनों तरफ 24 चलना है। तो 24 इधर भी एंड 24 आगे भी, सेंटर से 24 इधर, सेंटर से 24 इधर। तो चलिए बना लेते हैं। सेंटर से 24 इधर आए, सेम यहाँ से भी 24 इधर पर आए एंड यहाँ से हमने क्या किया, रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद हमने कुछ इस तरह से एंड कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर मिला दिया। अब इसके बाद बेटा हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है, इस लाइंस को ज़ब्त कर देना है, क्योंकि इसका हमारा कोई रोल नहीं है। इस तरह से हमने इस लाइंस को पूरी तरह से ज़ब्त कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इधर से हमने इतना ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अब सेंटर से हमें इसकी पिन की थिकनेस डाया कितना दिया गया, 24 mm। पिन का डाया हमें 24 दिया गया है। तो चलिए पिन का डाया बनाते हैं। 24 दिया गया है तो 12 mm राइट पे चलेंगे। इस तरह से हमने 12 mm यहाँ पर ले लिया एंड 12 mm लेफ्ट पर। और यहाँ से अब हमें इसकी लेंथ टोटल कितनी दी गई बेटा, लेंथ हमें टोटल दी गई है 93। तो अब यहाँ से हम 93 मेजर करेंगे इस पॉइंट से। तो 93 हमें यहाँ पर मिला और जब 93 हमें यहाँ पर मिला है तो यहीं से हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेते हुए इस लाइन से, इसी लाइन से ही हमने रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से लाइट लाइन हमने ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहीं से हमने क्या किया कि रेफरेंस लिया एंड यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइन इधर से लेफ्ट से, एक लाइन राइट से हमने ड्रा कर दी। और इसके बाद
सेंटर से भी हमें 24 mm चलना था, तो 24 mm हमें यहाँ पर मिला। तो हमने क्या किया बेटा कि यहीं से रेफरेंस लिया और रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से इस तरह से हमने यहाँ पर 24 mm ले लिया। अब इसके बाद हमें इसका हेड कितना दिया गया है, तो हेड देखते हैं। हेड की हाइट कितनी है 14 एंड विड्थ कितनी है इसकी 40। तो चलिए हाइट इसकी हम मेजर करते हैं। पहले इस तरह से हमने यहाँ से हाइट यहाँ तक मेजर की एंड यहाँ से इस तरह से हम आए एंड फिर इसके बाद सेंटर से 20 mm 40 दिया गया, 20 mm हम राइट पर गए एंड 20 mm लेफ्ट पर गए। और फिर इसके बाद इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए हमने यहाँ से इस तरह से लाइंस ड्रा की एंड यहाँ से इस तरह से लाइंस को ड्रा कर दिया। और बाकी ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इन लाइंस को हमने रफ कर दिया। तो अब यहाँ पर बेटा हमारा क्या बच रहा है, नीचे की पिन का पोर्शन बच रहा है। तो अब ये पूरी पिन हम बनाते हैं। तो ये हेड बन गया है, ये पिन की लंबाई पूरी आ चुकी है। अब हमें इस पर बनाना क्या है कि अब हमें इस पर ये पिन बनानी है जो यहाँ पर कॉलर के रूप में दी गई है। तो चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो इसके लिए हमें कितना दिया गया है, यहाँ से नीचे हमें 40 दिया गया है। मतलब कि ये इस तरह से पिन आपके, जैसे मान लिया ये स्ट्रेट पिन है तो ये इस तरह से आपकी पिन होगी। तो ये कितना दिया गया है 40 ये आपको दिया गया है। तो इस जैसे आपकी वर्टिकल पिन आ रही तो इसी तरह से ये 40 दिया गया है। 40 के बाद यहाँ से इस तरह से ये आपकी क्या आ रही है, यहाँ पर आपकी ये आ रही है क्या, इसकी पिन की थिकनेस या पिन का डाया आपका आ रहा है। तो अब चलते हैं बनाते हैं। तो यहाँ से कितना, यहाँ से 14 की हाइट लेंगे, इस तरह से हमने 14 की हाइट ली एंड यहीं से अब हमें क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइंस इस तरह से हमें इधर भी एंड इधर भी। अब इसके बाद प्रोजेक्शंस हमें ले लेना है यहाँ से। तो इस तरह से ये आया प्रोजेक्शंस एंड यहाँ से इस तरह से ये आया। और इसके बाद इस लाइंस को अब हमें रफ कर देना है और इस लाइंस को भी अब हमें रफ कर देना है। इस तरह से ये हमारा पिन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हमें इस पर होल बनाना है। तो होल बनाने के लिए हमें कितना दिया गया है, ये सेंटर पर आएगा। तो सेंटर पर आएगा तो लेकिन नीचे से आपका कितने 3 mm ड्रॉप करने के बाद तो सेंटर हमारा कहाँ पर आएगा 7 पर। तो 7 हम मेजर कर लेते हैं यहाँ से। तो सेंटर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो सेंटर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ कहीं पर आएगा। एंड यहीं पर अब हमें क्या करना है, सेंटर लेके इस तरह से सेंटर लेके अब हमें यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल बना देना है। और अब यहाँ पे इस तरह से ये हमारा क्या बन गया, फार्क एंड बन गया। फार्क एंड पर आपकी पिन लग गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आई एंड बनाना है। तो अब ये आई एंड की हमें लंबाई कितनी दी गई बेटा 85 दी गई है। तो चलिए इसी सेंटर पॉइंट से इस तरह से 85 यहाँ पर मुझे मिला और यहाँ पर मिला है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी लाइंस को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आएंगे और इस तरह से एक लाइंस ड्रा कर देंगे। एंड इसके बाद यहाँ से इस लाइंस को इस तरह से हम मैच करा देंगे और ऊपर वाली जो लाइंस हैं इनको हम रफ कर देंगे क्योंकि इनका कोई रोल नहीं है। अब इस तरह से हमने इसको भी बना लिया।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारी दूरी है 85 जो हमें दी गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी पे चलिए ऑक्टागन भी इसी पर हम बना देते हैं। तो ऑक्टागन के लिए लंबाई कितनी दी गई है 30। तो यहीं से हम सेंटर से 30 mm इस तरह से हमने मेजर किया एंड यहाँ से रेफरेंस लेते हुए हम इस तरह से यहाँ पर आए। और इसके बाद अब ये ऑक्टागन है, बनता है हेक्सागन की तरह, तो बीच की जो लेंथ आएगी हमारी वो कितनी आएगी बेटा, बीच की जो भी लेंथ आएगी हमारी वो एक फेस के बराबर आएगी। तो फेस हमारी कितनी आएगी 16। तो 16 आएगी क्योंकि हम इसको फ्रंट से देख रहे हैं, तो 16 आएगी। तो 16 के लिए ये हमारी कितनी है पूरी 32 है। तो 32 के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे कि 8, ये 16 का है, ये 16 का है, तो 8 mm लेफ्ट पे, 8 mm ऊपर एंड 8 mm नीचे। तो इस तरह से 8 mm हमें इधर मिला एंड 8 mm इधर मिला। अब इसके बाद यहीं से हमने क्या किया, इस तरह से लाइंस को मैच करा दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि 4 mm 5 mm इस तरह से एंड 5 mm इस तरह से, और यहाँ से हमने इस तरह से कर्व का रूप दे दिया। अब इसके बाद इन लाइंस को हमने क्या किया, रफ कर दिया। या आप पूरा 30 mm पर लाइन खींच के फिर कर्व का रूप देखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर हमें क्या करना है बेटा, चैम्फरिंग करनी है। तो चलिए हम चैम्फरिंग भी करते हैं यहीं पर। अब इस तरह से हमने चैम्फरिंग भी की एंड अब इसके बाद दूसरी तरफ भी हमें चैम्फरिंग करनी है। तो कितने पॉइंट्स मिल गए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। अब यहाँ से भी हमें इस तरह से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट। अब 30 डिग्री का एंगल बना के बनाइए या फ्री हैंड आप इसको इस तरह से बना दीजिए। ये इस तरह से आपका ऑक्टागोनल कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर एक 15 mm की शाफ्ट बनानी है। तो 15 mm की शाफ्ट हमने इस तरह से मेजर किया एंड यहाँ से भी रेफरेंस लेते हुए इस लाइन से यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइट लाइन खींची। अब यहाँ से 12 mm ऊपर, क्योंकि हमें 24 mm दिया गया है, तो 12 mm ऊपर, 12 mm नीचे। अब इसके बाद यहाँ से हमने कुछ इस तरह से लाइंस ड्रा कर ली इस तरह से एंड अब ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन लाइंस को हमने रफ कर दिया, क्योंकि अब इनका हमें कोई रोल नहीं है इनका। अब इस तरह से हमने क्या किया कि अब यहाँ से भी हमें क्या करना है बेटा कि इसी तरह से ब्रोकन पार्ट्स हमें शाफ्ट का दिखा देना। अब इतना पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। अब इधर भी हमें इसी तरह से हेक्सागन बनाना है। तो इसी को हमने क्या किया कि रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से हमें क्या मिला 32 mm। यहाँ से कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। चलिए मेजर कर लेते हैं। 32 mm लेना है तो 16 mm यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला। अब इसके बाद इसी को रेफरेंस लेते हुए इस पॉइंट पर आए एंड यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइन से ड्रा की एंड इस पॉइंट पर आए और यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद इस पर ऑक्टागन भी बना लेते हैं, क्योंकि उसके लिए भी हमें 30 दी गई है 30 mm। तो अब यहाँ से भी हमने क्या किया बेटा कि इसी को रेफरेंस लेते हुए इस तरह से यहाँ से एक लाइट लाइन ड्रा कर दी। अब इसके बाद इसमें भी हमें ऑक्टागन बनाना है। तो 8 mm लेफ्ट ऊपर, 8 mm नीचे। चलिए बनाते हैं।
इस तरह से हमने क्या किया, रेफरेंस लाइन ली एंड यहाँ से इस तरह से एंड यहाँ से इस तरह से हमने बना दिया। अब इसके बाद यहीं से हमने आर्क लिया, इस तरह से हमने चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद एक पॉइंट हमें यहाँ मिला, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिला एंड एक पॉइंट हमें इधर मिला, एक पॉइंट हमें इधर मिला। तो अब हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इस तरह से हमने मैच करा दिया और 5 mm यहाँ से हमने ड्रॉप किया, 5 mm इधर से, 5 mm इधर से और इन लाइंस को हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से मैच करा दिया एंड इस तरह से हमने मैच करा दिया। तो ये हमारा क्या है, ऑक्टागन बन चुका है। अब बेटा यहाँ पर हमें ये कर्व का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर हमें कोई भी रेडियस इसकी नहीं दी गई है। तो जब हमें यहाँ पर कोई रेडियस नहीं दी गई है तो हम क्या करेंगे, 25 mm की रेडियस लेके हम बना देंगे। या आप फ्री हैंड भी इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से आप फ्री हैंड बना सकते हैं। एंड यहाँ से भी आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस तरह से आर्क लगा देंगे और फिर इस लाइंस को आप रफ कर देंगे पूरी तरह से। अब ये आपका पूरी तरह से फारकिंड बन चुका है। अब इसके बाद यहाँ से आप ब्रोकन पार्ट्स दिखा देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर डायमेंशनिंग करनी है और उसके पहले सारे पैरामीटर्स को हम एक बार डार्क कर लेंगे, जिससे हमें ये आसानी होगी कि हमें जितना पार्ट्स दिखना है उतना पार्ट्स हमें दिख रहा है। तो चलिए करते हैं डार्क। इस तरह से बेटा हमने सारे पार्ट्स को डार्क कर लिया, इससे हमें ये पता चला है कि इतना पार्ट्स हमें दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है बेटा कि इसमें हमें फुली सेक्शनिंग करनी है। तो चलिए अब हम इस पर सेक्शनिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शनिंग इस पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस पर हमें फुली सेक्शनिंग करनी है। यदि अपर हाफ पोर्शन की बात करता तो उसके लिए हम क्या करते कि अपर हाफ पोर्शन तो रेफरेंस लाइंस के ऊपर के पार्ट्स को सेक्शनिंग करते, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है कि फुली सेक्शनिंग करनी है, तो मतलब पूरे पार्ट्स की हमें सेक्शनिंग करनी है। यदि हमसे बोला जाता अपर हाफ पार्ट तो रेफरेंस लाइंस के ऊपर की लिए करते, लोअर हाफ पार्ट्स तो नीचे की करते, लेकिन यहाँ पर हमसे बोला गया है पूरे पार्ट्स में सेक्शनिंग हमें करनी है। तो चलिए सेक्शनिंग करते हैं आराम से अच्छे से, क्योंकि सेक्शनिंग हमें जो करनी होती है 45 डिग्री के एंगल पर 2 से 3 mm के गैप पर हमें सेक्शनिंग करनी होती है। तो चलिए सेक्शनिंग करते हैं। अब ये देखिए बेटा इस तरह से हमने क्या किया कि फुल सेक्शनिंग कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायमेंशन शो कराएंगे कि कहाँ कितनी डायमेंशन हमें दी गई है। इस तरह से डायमेंशन लाइन से ड्रा करेंगे एंड यहाँ से मैंने शो कराया क्या कि यहाँ से ये हमारा कितना दिया गया है बेटा 40, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से हमें इस तरह से हमने डायमेंशन लाइन्स ड्रा की एंड यहाँ से हमने पूरी एक लाइन्स इस तरह से हमने ड्रा कर ली, क्योंकि हमें पता है बेटा कि सारे पैरामीटर्स ये कितना दिया गया है हमें 14 दिया गया है और ये हमें 22 और ये जो डाया हमें दिया गया है तो ये कितना हमें दिया गया है डाया बेटा 32 स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमें कितना दिया गया 22, यहाँ से यहाँ तक 14, यहाँ से यहाँ तक हमारा 3। अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ से यहाँ हमें कितना दिया गया है, यहाँ से यहाँ हमें 4 दिया गया है 4। फिर इसके बाद इस सेंटर पॉइंट से ये रेडियस हमें यहाँ पर कितनी दी गई है, ये रेडियस हमें
रेडियस हमें कितनी दी गई बेटा 38 आर। फिर इसके बाद ये अंदर की रेडियस हमें कितनी दी गई है R16 दी गई है। फिर इसके बाद इसकी भी हमें सेक्शनिंग करनी होती है। चलिए कर दिया हमने सेक्शनिंग। अब इसके बाद ये हमें कितना दिया गया है, इस तरह से 5 4 टेपर पिन। अब इसके बाद ये हमारा क्या है ऑक्टागन। अब ये जो शाफ्ट है हमारी, तो शाफ्ट का डाया हमें कितना दिया गया है बेटा 524। फिर इसके बाद इस सेंटर तक यहाँ से यहाँ तक कितना दिया गया है 30। यहाँ से यहाँ तक हमें 30 दिया गया है। फिर इसके बाद अंदर की ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को हमने रफ कर दिया ताकि ये अब हमारी पिन पूरी अच्छे से दिखने लगेगी। इस तरह से हमने इसको रफ कर दिया। ये पिन हमारी अब अच्छे से दिखने लगी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब इस पर भी हमें डाया शो कराना। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से ये हमारा डाया कितना है 524। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसके बाद हमें इधर भी हमें शो कराना है हाइट। तो चलिए हाइट भी हम शो कराते हैं। मतलब हाइट क्या, मतलब लेंथ हमारी कितनी है कहाँ से क्या तक। तो इसको भी हम हल्का सा इंक्रीज करेंगे एंड यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हमारी लाइंस आ जाएगी। एंड यहाँ से यहाँ तक कितनी है ये 110। एंड यहाँ से यहाँ तक हमारी ये कितनी है बेटा ये 85। तो चलिए इनको हम बीच में ही मेंशन करा देते हैं। ये हमारी कितनी है 85, ये हमारी 110। इस तरह से हमने मेंशन करा दिया सब कुछ। तो ये हमारा क्या था कि इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू इसका कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा क्या है बेटा फ्रंट व्यू है। ये हमारा फ्रंट व्यू कंप्लीट हो चुका। सेम यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये भी 30 आएगा और यहाँ पर हमने एक तरफ मेंशन करा दिया है 30। अब इसके बाद हमें इसका टॉप व्यू बनाना है। तो अब इसका टॉप व्यू बनाने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइंस लेना स्टार्ट किया। बाय प्रोजेक्शंस हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे। इस तरह से मैंने प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद सेंटर से भी हमने क्या किया कि इस तरह से प्रोजेक्शंस हमने ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से भी हमने इसको रेफरेंस लाइंस लेते हुए यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद जब हमने प्रोजेक्शंस ले लिया है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है इसका सेंटर पॉइंट लेना है। तो अब इस लाइंस को हमने क्या किया कि रेफरेंस लिया। रेफरेंस लेने के बाद यहाँ से हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हमें इसका एक रेफरेंस लाइन ले लेनी है। तो मैंने क्या किया बेटा यहाँ से इस तरह से मैंने एक रेफरेंस लाइन ली एंड इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ से हमने कुछ इस तरह से रेफरेंस लाइन लेना स्टार्ट किया और बनाते हैं रेफरेंस लाइन को इस तरह से एंड इस तरह से हमने यहाँ से भी रेफरेंस लाइंस ले ली। अब रेफरेंस लाइन लेने के बाद हमें सबसे पहले क्या है कि जब हम बेटा टॉप से देखेंगे
जब हम बेटा यहाँ से टॉप से देखेंगे, जब बेटा हम यहाँ से टॉप से देखेंगे तब हमें क्या दिखाई देगा? तो सबसे पहले टॉप से देखने पे हमें ये 20 mm एंड ये 24 सेंटीमीटर से ये जो 24 mm है ये हमें दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 24 mm का एक सर्कल बनाएंगे, ये हमें पूरा दिखाई देगा इस तरह से। जो डाया हमें दिया गया था 48 रेडियस का, तो सबसे पहले हम इसी का एक सर्कल बनाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने एक सर्कल बना लिया। अब इसके बाद हमें ये 20 mm डाया का भी एक सर्कल दिखाई देगा। ये जो हमारा है कॉलर पिन की, ये भी हमें दिखाई देगी। तो इस तरह से 20 mm का सर्कल भी आ गया। अब इसके बाद हमारे जो पिन है, पिन हमें दिखाई नहीं देगी, पिन हमें दिखाई नहीं देगी। तो पिन हमें दिखाई नहीं देगी लेकिन होगी, तो इसको हम हिडन बनाएंगे इस तरह से। इसका रेडियस कितना आएगा? 12 mm रेडियस आएगा। अब इसके बाद इस तरह से हम इसको हिडन, इस तरह से हमने इसको हिडन बना दिया। अब जब इसको हमने हिडन बना दिया है तो अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो हमारी 24 mm का सर्कल आया है, तो अब यहाँ से अब हमें क्या करना है कि प्रोजेक्शंस लाइन्स भी हम शो करा सकते हैं। बाई प्रोजेक्शंस के थ्रू भी हम इसको बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए प्रोजेक्शंस भी हमारा आ रहा है बिल्कुल सही से। ये देखिए हमने मान लिया कि हमने प्रोजेक्शन से ही इसको बनाया है। तो चलिए प्रोजेक्शंस भी हम ले सकते हैं इस तरह से। हमने प्रोजेक्शंस भी ले लिया एंड प्रोजेक्शन से भी हमने इसको दिखा दिया कि हमने प्रोजेक्शन से ही बना रखा है इसको। अब आप प्रोजेक्शन से बनाइए या मेजरमेंट करके बनाइए। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ इसी को रेफरेंस लेते हुए बेटा इस लाइंस को हमें इंक्रीज कर देना है। अब इंक्रीज करने के बाद यहाँ से हमें कितना लेना है? 16 mm ऊपर, 16 mm नीचे। 16 mm हमें यहाँ पर मिला एंड 16 mm हमें यहाँ पर मिला। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी को रेफरेंस लेते हुए यहाँ पर हमने इस तरह से लाइंस मैच करा दी एंड यहाँ पर इस तरह से हमने मैच कराई लाइंस। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस तरह से एक कर्व का रूप एंड यहाँ से भी एक इस तरह से कर्व का रूप दे देंगे। अब इसके बाद इसको भी रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ से इस तरह से एंड अब यहीं से हम 16 mm मेजर कर लेंगे। इसके लिए भी इस तरह से हमने यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। अब इसके में भी अब हमें इस तरह से एंड इस तरह से कर्व का रूप दे देना है। नहीं भी देंगे तो भी कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से 30 mm इस तरह से मेजर किया हमने एंड एक लाइट लाइन खींची। क्योंकि बेटा देखिए टॉप से देखने पे हमें क्या क्या दिखाई देगा? टॉप से देखने पे ये हमें शाफ्ट दिखाई देगी, शाफ्ट के बाद ऑक्टागन दिखाई देगा, ऑक्टागन के बाद ये हमें दिखाई देगा फारकिंड का भाग, ये हमारे पिन का भाग दिखाई देगा एंड ये जो पिन इसके अंदर जा रही है ये हमें नहीं दिखाई देगी। तो जब ये हमें नहीं दिखाई देगी इसलिए हमने इसको हिडन बना दिया है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा? ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा, ये पार्ट्स दिखाई देगा एंड ये पार्ट्स हमें दिखाई देगा। तो ये पार्ट्स दिखाई देगा, तो हमने सारे पार्ट्स इसीलिए हमने बना दिए हैं। अब इसके बाद हमें ऑक्टागन बनाना है। तो ऑक्टागन बनाने के लिए हमने क्या किया? 8 mm यहाँ से 8 mm यहाँ से और यहाँ से कुछ हमने इस तरह से लाइन्स ड्रा की एंड यहाँ से इस तरह से कर्व का रूप दे दिया और इस लाइन्स को हमने रफ कर दिया इस तरह से।
अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ पर हमें चैम्फरिंग करनी है। तो चलिए जल्दी से चैम्फरिंग भी कर देते हैं। इस तरह से हमने चैम्फरिंग की और यहाँ पर मैं चैम्फरिंग बिल्कुल फ्री हैंड कर दूंगा। इस तरह से हमने चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया कि 12 mm ऊपर मेजर किया, इस तरह से। एंड यहाँ से हमने शाफ्ट भी बना दी। इस तरह से हमने यहाँ पर भी शाफ्ट बना दी। अब इसके बाद शाफ्ट में ब्रोकन पार्ट्स भी हमने इस तरह से दिखा दिया। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, ऑक्टागन बनाना है। तो ऑक्टागन बनाने के लिए हमने इस तरह से पॉइंट लगाया 30 mm पर और यहाँ से इस तरह से हमने एक लाइट लाइन ड्रा की। अब यहाँ से हमने क्या किया कि 8 mm ऊपर एंड 8 mm इस तरह से हमने लाइन से ली एंड यहाँ से भी इस तरह से हमने आर्क लगा दिया एंड यहाँ से और यहाँ से भी हम इस तरह से इसको मैच करा देंगे। अभी चलिए बनाते हैं इसको भी हम। इस तरह से हमने यहाँ से भी एंड यहाँ से भी मैच करा दिया। अब यहाँ से अब इस पर हमें क्या करना है बेटा कि चैम्फर करना है। तो चलिए चैम्फरिंग किए देते हैं वो भी। इस तरह से हमने चैम्फरिंग की। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से फ्री हैंड चैम्फरिंग कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर भी शाफ्ट का डाया बनाना है। तो डाया के लिए हमने क्या किया कि 12 mm ऊपर, क्योंकि 24 mm हमें दिया गया है, तो 12 mm ऊपर 12 mm नीचे इस तरह से हमने यहाँ से और यहाँ से इस तरह से हमने ब्रोकन पार्ट्स शो करा दिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा कि पिन बनाना है। तो अब पिन बनाना है, तो पिन बनाने के लिए हमें कितना दिया गया है, तो पिन बनाने के लिए टेपर हमें कितना दिया गया है, ऊपर 5 नीचे 3, ऊपर 5 नीचे 3। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2.5 mm लेफ्ट में एंड 2.5 mm इस तरह से एंड नीचे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें कितना दिया गया है 46 mm डिस्टेंस दी गई है। तो 46 mm डिस्टेंस दी गई है, तो हमारी 46 mm कुछ यहाँ पर आएगी एंड यहाँ से। अब इसके बाद नीचे हम क्या करेंगे बेटा कि 3 mm की हम पिन ले लेंगे। तो 1.5 mm लेफ्ट में 1.5 mm राइट पर। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से हमने क्या किया कि एक लाइन से ड्रा की एंड यहीं से इस तरह से अब हमें क्या करना है कि इस तरह से हिडन लाइंस ले लेना है एंड यहाँ से भी इस तरह से हिडन लाइंस एंड यहाँ से इस तरह से मैच करा देना। तो ये हमारी क्या बन गई, पिन बन गई। अब इस पर हमें डायामीटर शो करा देना है, कौन सा कितना का डाया का है। ये हमारा बेटा कितने का है 524 एंड ये हमारा कितने का है 540 का है एंड ये बाहर वाला हमारा कितने का है, ये हमारा 548 का है। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें सेक्शनिंग इस तरह से कर देनी है एंड यहाँ पर भी हम सेक्शनिंग
कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ से लाइंस को डार्क करेंगे क्योंकि ये पार्ट्स हमारा दिखाई देगा अच्छे से। चलिए कर देते हैं इस तरह से एंड इस तरह से, इस तरह से हमने डार्क कर दिया। अब इसके बाद यहाँ तक कि हमारी डिस्टेंस बेटा कितनी थी, हमने मान 30 थी, तो हमने इस तरह से 30 शो करा दिया एंड सारी डायमेंशंस हमने यहाँ पर मेंशन करा दी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका 524 ये भी हमने मेंशन करा दिया। अब हमें यहाँ पर क्या शो कराना, ये हमारा कितना है बेटा 32, ये हमारा कितना है 32 स्क्वायर। अब इसके बाद ये हमारा क्या था टॉप व्यू, ये हमारा था टॉप व्यू। टॉप व्यू था क्योंकि आपको क्वेश्चन पे दिया गया था क्या बेटा कि ये हमारा फ्रंट व्यू नीचे बनेगा, टॉप व्यू आपका ऊपर बनेगा, तो हमने बना दिया फ्रंट व्यू नीचे एंड टॉप व्यू ऊपर। अब इसके बाद ये थर्ड एंगल आप प्रोजेक्शन पर बन चुका है। तो चलिए अब इसके बाद इसका हमें साइड व्यू बनाना है। तो साइड व्यू बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो हमारी रेफरेंस लाइन है तो इसको हमने और थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया। अब इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया। तो अब ये जो पॉइंट हमने ले लिया है तो यहीं से अब हम एक रेफरेंस लाइन ड्रा करेंगे। तो चलिए इसी लाइंस को प्रोजेक्शन से लेते हुए यहाँ से हमने इस तरह से, चलिए इस तरह से हमने यहाँ से रेफरेंस लाइंस ले ली। इस तरह से हमने रेफरेंस लाइंस ले ली। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा कि प्रोजेक्शंस लेना इस तरह से हमने स्टार्ट किया। यहाँ से हमने प्रोजेक्शंस इस तरह से, जब हम साइड से देखेंगे, उधर से साइड से देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जब हम राइट से देख रहे हैं तो बनेगा हमारा लेफ्ट पे क्या दिखाई देगा, ये शाफ्ट हमें दिखाई देगी, ठीक है। शाफ्ट के बाद ये ऑक्टागन हमें दिखाई देगा, ठीक है। ऑक्टागन के बाद ये भी हमें दिखाई देगा, फिर इसके बाद ये भी दिखाई देगा हमें। तो ये सारे प्रोजेक्शंस हम ले रहे हैं। चलिए प्रोजेक्शंस लेते हैं। इस तरह से हमारे पास प्रोजेक्शंस, इस तरह से बेटा हमने क्या किया प्रोजेक्शंस ले लिया इस तरह से। अब इसके बाद प्रोजेक्शंस के बाद हमें क्या करना है कि अब ये जो सेंटर लाइन है तो यहाँ से भी हमें, ये भी हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस ले लिया, इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस मार्क कर लिया। अब इसके बाद ये हमारी हाइट कितनी आएगी बेटा 14 mm आएगी। तो 14 mm के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से सेंटर से 20 mm हमें लेना है, क्योंकि 40 है तो 20 mm हमने क्या किया कि राइट पे गए एंड 20 mm लेफ्ट पर गए। और यहाँ से हमने कुछ इस तरह से इसी लाइंस को रेफरेंस लिया और रेफरेंस लेने के बाद इस तरह से हमने यहाँ से इस तरह से मैच करा दिया और यहाँ से भी हमने इस तरह से मैच करा दिया। चलिए अभी मैच कराते हैं। अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इन लाइंस को हमने रब कर दिया ऊपर से। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि अब हमें ये वाली लाइंस का प्रोजेक्शन हम लेके आए। तो ये हमारी कितनी है तो 48 है, ये हमारी पूरी, ये हमारी कितनी है बेटा यहाँ से यहाँ तक 48 है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि 48 मेजर करेंगे, क्योंकि 24 mm हमें क्या दिया गया है, ये हमें 48 दिया गया है। 24 mm लेफ्ट पर 24 mm। तो चलिए हमने इस तरह से 24 इधर इधर हमने मेजर किया एंड यहाँ से हमने इस तरह से
लाइंस ड्रा कर दिया। अब इसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है बेटा, अब हमने यहाँ से क्या किया बेटा कि यहाँ से हमें कितनी दी गई है, इसकी लेंथ हमें 93 दी गई है। तो 93 अब हम यहाँ से भी मेजर करेंगे, कितनी 93 हमें कहाँ मिली, यहाँ पर इस पॉइंट पर मिली। अब इसके बाद यहीं से अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे, या रेफरेंस ना लेके हमें यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइंस ले लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लाइंस ड्रा कर ली। और यहाँ से हमें क्या करना है कि बेटा कि 24 mm है तो 12 mm लेफ्ट पर, 12 mm राइट पर, 12 mm मुझे यहाँ पर मिला, इस पॉइंट पर 12 mm मिला एंड इस पॉइंट पर भी 12 mm मिला। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ से हिडन लाइंस इस तरह से हमने यहाँ से हिडन लाइंस ड्रा कर लिया। अब इस तरह से हमने यहाँ से भी हिडन लाइंस को ड्रा कर लिया। और यहाँ से ये जो लाइंस हैं हमारी, इनको हमने क्या किया कि पूरा डार्क करेंगे अभी इसको। तो कहाँ तक करेंगे, तो चलिए इसको भी प्रोजेक्शंस लेते हैं। अब प्रोजेक्शंस हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा बेटा, यहाँ से हमारा प्रोजेक्शंस इस तरह से आ जाएगा एंड यहाँ से भी हमारा प्रोजेक्शन आएगा उधर से ही बेटा, लेकिन सेम है तो हम यहीं से ले रहे हैं प्रोजेक्शंस इसका भी। अब इसके बाद एक प्रोजेक्शंस हमारा यहाँ से भी आएगा, चलिए ठीक है, तो हम यहाँ से भी प्रोजेक्शंस इस तरह से ले रहे हैं। इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये हमारा 14 है, ये हमारा 22 है, ये हमारा 32 है एंड ये हमारा फिर से अगेन क्या है 22। तो यहाँ से हमने क्या किया कि इस तरह से यहाँ तक हमने पूरी लाइन ड्रा कर ली। अब इसी को भी रेफरेंस लेके यहाँ से हमने इस तरह से हमने लाइंस को पूरी तरह से ड्रा कर लिया। इस तरह से हमने इस लाइंस को पूरी तरह से ड्रा कर लिया। अब इसके बाद ये जो लाइंस है हमारी ये भी पूरी दिखाई देंगी, तो हमने इनको भी इस तरह से ड्रा कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या दिखाई देगा, साइड से ये पूरा ऑक्टागोन दिखाई देगा। अब इसके बाद नीचे की ये हमारी पिन भी दिखाई देगी। तो ये जो पिन दिखाई देगी तो इसके लिए हमें क्या करना है 14 mm हमें क्या करना है कि यहाँ पर बनाना है। तो चलिए ये प्रोजेक्शन लाइंस थोड़ा सा सही से ले लेते हैं, नहीं ली है, इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस लाइंस ड्रा किया। और प्रोजेक्शंस लाइंस लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ से प्रोजेक्शंस लेना है इस तरह से। यहाँ तक हमारा 14 mm यहाँ पर मिल रहा है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से भी रेफरेंस लाइंस लिया एंड यहाँ से भी इस तरह से लाइंस लिया एंड यहाँ से अब इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया। यहाँ से भी हमने इस तरह से प्रोजेक्शंस ले लिया। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्शंस आ गया। अब इस तरह से प्रोजेक्शंस हमारा आ गया है, तो यहाँ से भी ये हमारा इस तरह से मतलब बन चुका है। तो अब ये प्रोजेक्शंस हमने ले लिया। अब इसके बाद ये हमारे क्या है बेटा, शाफ्ट भी है हमारी, तो ये भी हमें दिखाई देगी। तो शाफ्ट का भी इस तरह से हम प्रोजेक्शंस ले लेंगे। इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस ले लिया।
एंड इसी सेंटर पॉइंट से अब हमें क्या करना है बेटा कि एक सर्कल इस तरह से हमें ड्रा करना है इस पर। ये हमारा क्या है बेटा, यहाँ तक आएगा। प्रोजेक्शंस लाइंस हमारी कहाँ तक आएंगी, इस सेंटर पॉइंट तक आएंगी, इस तरह से आएंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि यहाँ से एक सर्कल इस तरह से हमें ड्रा कर देना है। तो जब इस तरह से हमने क्या किया कि बेटा कि एक सर्कल को ड्रा कर दिया है, अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से 16 mm का एक स्क्वायर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 16 mm इधर मिला, यहाँ पर मिला। अब इसके बाद यहाँ से हमने क्या किया बेटा, इस तरह से लाइंस ड्रा कर दिया, इस तरह से 16 mm पर हमने लाइंस को ड्रा कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसका भी प्रोजेक्शंस ले लेना है इस तरह से। ये जो हमारी लाइंस आई हैं, तो यहाँ से इस तरह से प्रोजेक्शंस लेंगे तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। फिर जब यहाँ से भी प्रोजेक्शंस लेंगे हम तो इस तरह से आएंगे और एक पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा एंड एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो जब ये पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें चांदे की हेल्प लेनी है एंड 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इस तरह से चांदा लिया एंड चांदे से 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से पॉइंट मार्क किया एंड यहाँ से इस तरह से हमने लाइन से एक ड्रा कर दी। ऑक्टागन पर हमारी 8 भुजाएं होती हैं और इस तरह से मैंने क्या किया कि 45 डिग्री हमें यहाँ पर मिला। तो अब इस पॉइंट से हमने मार्क किया एंड यहाँ से इस तरह से हमने लाइंस मैच करा दी। अब इसके बाद इस पॉइंट से हमें क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल लेना है। 45 डिग्री हमें यहाँ पर मिला और यहाँ से हमने इस तरह से पॉइंट मार्क कर लिया। अब इसके बाद 45 डिग्री का एंगल हमें बनाना है यहाँ से। यहाँ पर हमें मिला, तो जब यहाँ पर हमें 45 डिग्री का एंगल मिला है तो यहाँ से इस तरह से अब हमें पॉइंट मार्क कर लेना है। अब ये हमारा क्या बन चुका है, लगभग साइड व्यू हमारा फाइनल हो चुका है, क्योंकि विथ हमने प्रोजेक्शंस लेके इसका हमने साइड व्यू बना दिया। अब इस पर हमें पिन बनानी है, तो चलिए हम पिन भी बनाते हैं। पिन के लिए भी हम यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे। पिन के लिए भी अब हम यहाँ से प्रोजेक्शंस लेंगे। इस तरह से हमने प्रोजेक्शंस पिन्स के लिए भी ले लिया है। और ये जो हमारी 14 mm आई है, तो 7 mm हमारा इसका सेंटर आ जाएगा। इस तरह से सेंटर आ जाएगा। तो सेंटर से जब हम प्रोजेक्शंस लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा सेंटर भी आ जाएगा। ये देखिए, सेंटर हमारा इस तरह से आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया कि सेंटर से 2.5 mm ऊपर एंड 2.5 mm नीचे, ठीक है। तो इधर से हमने क्या किया कि 23 यहाँ पर मुझे मिला, 46 यहाँ पर मिला। तो मैंने क्या किया बेटा कि इस तरह से हमने क्या किया कि ये पॉइंट हमें मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक लाइंस इस तरह से हमने ड्रा कर दी। अब इसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया कि इस तरह से एक लाइन
इस तरह से ड्रा कर दी। उधर हमने 3 mm ले लिया है एंड यहाँ से भी अब हम इस तरह से हमने क्या किया कि इस लाइंस को मिला दिया और ये हमारी क्या है कि टेपर पिन, ये इस तरह से हमारी ये टेपर पिन बन गई। तो ये हमारी क्या थी, टेपर पिन इस तरह से यहाँ पर बन चुकी है। अब ये हमारा क्या है, साइड व्यू, या ये हमारा टेपर पिन बन चुकी है। ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू था एंड ये हमारा साइड व्यू था। अब यहाँ पर साइड व्यू पर हमें क्या करना है कि इस भाग की हमें सेक्शनिंग कर देनी है, क्योंकि ये हमारी शाफ्ट का डाया है जो हमें साइड से पूरा दिखाई देता है। इस तरह से हमने इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है बेटा कि इसकी ये जो लेंथ है, चलिए यहीं पर हम इसकी लेंथ को भी इंडिकेट कर देते हैं। ये लेंथ हमें कितनी दी गई है, 93। चलिए इस लेंथ को भी हमने यहीं पर इंडिकेट कर दिया। अब ये हमारा क्या था, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो इस तरह से हमने बना लिया नकल जॉइंट और पिन जॉइंट की असेंबली की। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। इसके पहले हम एक क्वेश्चन देख चुके हैं। अब इसके बाद ये हमारा साइड व्यू बन चुका है, ये फ्रंट व्यू बन चुका है, ये टॉप व्यू बन चुका है। तो ये अब कौन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बना है बेटा कि ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाया गया है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन भी बोला गया था कि थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर बनाना है, क्योंकि फ्रंट व्यू नीचे दिया गया था फार का, टॉप व्यू ऊपर दिया गया था। तो इस तरह से हमने ऑक्टागन भी बनाया और ये सारी असेंबली हमने इस तरह से कर ली। तो ये हमारा क्या था, नकल जॉइंट और पिन जॉइंट की असेंबली थी। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन पर प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं।